तू भी कभी दिखाई दे। आपी ऐसे चला, वरना मैं घर में सबको बता दूंगा। उतरो। मेरी शिकायत लगाओगे? घर पहुंचोगे तो बताओगे ना? मैंने तुम्हें वार्न भी किया था कि अगर मेरे बारे में तुमने किसी को कुछ भी बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, लेकिन तुम बाज नहीं आए। हाँ बोलो। आप भी मेरा हाथ छोड़ो, दर्द हो रही है। प्रॉमिस मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अगर अब तुमने मेरी टोबो रखने की कोशिश की या किसी को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें यहाँ रास्ते में नहीं उतारूंगी, बल्कि किसी ऊंची खाई से धक्का देकर नीचे गिरा दूंगी। अब तुम्हारी सजा है कि तुम यहां से पैदल चलकर अपने स्कूल जाओगे, क्योंकि मैं तो जा रही हूं तुम्हें छोड़ के, ताकि अगली दफा के लिए तुम याद रखो। पैदल जाओ। आप भी मुझे छोड़ के मत जाओ। जैन को स्कूल छोड़कर आ गई? हाँ, सिर्फ स्कूल तक नहीं, उसके क्लासरूम तक छोड़कर आई हूँ उसको। यकीन तो नहीं है मुझे तुम पे, लेकिन तुम कह रही हो तो मान लेती हूँ। आपको क्या लगता है अम्मी कि मैं इतनी गैर जिम्मेदार हूँ कि उसको रास्ते में कहीं उतार कर आ जाऊंगी? ऐसी शिकायत मुझे मिले भी ना, अगर मिली ना तो तुम्हारी खैर नहीं होगी, याद रखना। मैं लोगों को डराती हूँ, मुझे डरा रही। नाश्ता बनाए मेरे लिए, यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रही। जैन, अरे यहाँ क्या कर रहे हो तुम इस सड़क पर? सब ठीक तो है ना? क्या स्कूल बस नहीं आई? अच्छा, बाय द वे तुम्हारी आप ही बता रही थी कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे हो। आपको पता है मैंने ना 2 ट्रॉफीज विन करी हैं। स्कूल में सारे मुझे फुटबॉल का चैंपियन कहते हैं। हाँ, वो तो लग रहा है। और मैं क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेल लेता हूँ, और मैंने बड़े होकर अपनी कंट्री के लिए क्रिकेट खेलनी है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम बड़े होकर इंजमामुल हक बनोगे। आ जाओ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ता हूँ। माँ बाप के जीते जी औलाद अपने फैसले खुद करने लगे, ये दीदा दलेरी नहीं तो और क्या है। जो बेटी नजरें जमीन में गाड़े सर उठाकर जवाब नहीं दे देती, आज उसने हमारे सामने आकर रिश्ते से इनकार कर दिया है। मैं तो कहती हूँ मुबशिर, उसकी बात को सीरियस मत लीजिए। इस बात का असर ना सिर्फ शफा की जिंदगी भी पड़ेगा, ईमान पर भी पड़ेगा। यही तो सोचकर मैं परेशान हूं तायरा, मगर शिफा के इनकार को मैं नजरअंदाज भी नहीं कर सकता। उसके इस फैसले के पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी। मुझे सैरिश ने बता दी है शफा की तबीयत में जो तब्दीली है, यूनिवर्सिटी में कोई है ऐसा जो उसके कान भर रहा है। देखिए, अगर अभी भी हमने सोच समझकर कोई कदम नहीं उठाया
तो हम बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। और अगर ईमान का उस पर भरोसा दुरुस्त साबित हुआ फिर क्या करोगी? देखो, ये फैसले जल्दबाजी में नहीं किए जा सकते ताहिरा। और वैसे भी मैं अपनी बेटी पर एक बार तो भरोसा करके देख सकता हूं ना। देखो, जिंदगी उसने गुजारनी है। और जहां तक रही खुद मुख्तारी की बात, तो उसे हमारे पसंद के रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। भाई, जहां पर उसने हिम्मत करके इस रिश्ते से इनकार किया है, वहां पर वो हिम्मत करके हमें अपनी पसंद भी तो बता सकती है ना। देखो ताहिरा, ईमान ठीक कहती है। अगर हम अपने बच्चों पर भरोसा नहीं करेंगे तो कल उन्हें सारी दुनिया की नजरों में बेएतबारी ही नजर आएगी। बेटी को समझो ताहिरा। हो सकता है कि जो आज उसका ख्याल है कल वो बदल जाए। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है सरिश? मेरी सारी प्रॉब्लम तुमसे है, और उनमें से एक प्रॉब्लम ये भी है। मैं नहीं मानता इस रिपोर्ट को। इट्स अ फेक रिपोर्ट, झूठ है ये सब कुछ। किस किस बात को झुटलाओगे आती? पहले तुमने मुझे झुटलाया, कल को जिस दुनिया में जिंदगी आने वाली है उसे भी झुटला दोगे। बकवास बंद करो सरिश, अपनी बकवास बंद करो। और ऐसी झूठी रिपोर्ट्स तो कोई भी पैसे देके बनवा सकता है, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। ये सब सुनने से तो अच्छा था कि मैं मर जाती। एहसान करोगी मुझ पर? ठीक है, मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं खुद पर बदनामी का दाग लेकर नहीं मरूंगी। ये रिपोर्ट जो तुम्हें झूठी लग रही है, मैं तुम्हारे साथ जाकर एक बार फिर कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके बाद तुम अपने घर वालों को बताओ या ना बताओ, मैं अपने घर वालों को सारी सच्चाई बताऊंगी। लानत है मुझ पर कि मैंने ये सोचा कि तुम्हें मुझसे हमदर्दी होगी। मैं गलत थी, मैं खुद को खत्म कर लूंगी, मर जाऊंगी और सबकी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। सरिश प्लीज तुम रोना बंद करो प्लीज। मुझे माफ कर दो, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज तुम रोना बंद कर दो। सरिश सर, आपने इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग कैंसिल कर दी? हाँ, वो एक्चुअली आई वाज़न्ट प्रिपेयर्ड फॉर द मीटिंग, सो इसलिए कैंसिल कर दी। आप परेशान लग रहे हैं, घर पे सब ठीक है? हाँ, आई डोंट नो,
आतिफ की वजह से कुछ थोड़ा परेशान। घर पर भी होता है तो आपने आपको कमरे में बंद करके रखता। पता नहीं क्या हो गया उसे। स्ट्रेंज, वो तो बहुत जिंदा दिल लड़का है। जब मैं उससे फर्स्ट टाइम मिली थी तो लगा ही नहीं था जैसे पहली बार मिल रही हूँ। आप कहें तो मैं उससे बात करूं? हाँ, जैसे तुम्हें ठीक लगे। अम्मी, आज क्या बना रही हैं खाने में? अम्मी, आप क्यों इग्नोर कर रही हैं मुझे? मेरी गलती मुझे बताएं अम्मी। प्लीज अम्मी, कुछ तो बोलें। इतने दिन से ना आप मुझसे बात कर रही हैं, ना आप मेरी तरफ देख रही हैं। मैं आपकी आवाज सुनने के लिए तरस गई हूँ अम्मी। अम्मी, अगर अब भी आप खामोश रही ना तो मेरा सर फट जाएगा। प्लीज आप कुछ तो बोलें। अगर मेरी गलती है तो आप मुझे समझाएं, लेकिन इस तरह खामोश रहकर मुझे सजा तो मत दें। सजा तो हमें मिल रही है, तुम जैसी नाफरमान औलाद को पैदा करके, माँ बाप की तौहीन करके। तुम क्या समझती हो तुम खुश रहोगी? ये तुम्हारी गलतफहमी है। जो औलाद माँ बाप को दुख देती है ना, वो कभी खुश नहीं रहती। अम्मी, प्लीज इस तरह बददुआ तो मत दें। माँ बाप के जो फराइज है मैं जानती हूँ, लेकिन अम्मी, शादी के मुताबिक लड़की के भी शरई हक होते हैं। कि आप क्यों भूल रही हैं? अच्छा, अब तुम्हें शरई हक चाहिए तो ठीक है, अब तुम कुछ भी करोगी, मैं तुम्हारे मामले में नहीं बोलूंगी। अम्मी, आप गलत समझ रही हैं। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। तुम कुछ भी करो, स्याह करो सफेद करो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। मैंने कहा ना, और हमारी फिक्र करना तुम छोड़ दो। अम्मी, आप मेरी बात। आती, ये इस तरह तुम जल्दी में कहाँ जा रहे हो? नॉर्दर्न एरिया से आ रहा हूँ। 8-10 दिनों में वापस आ जाऊंगा मैं। इस तरह अचानक बिना बताए? बता तो दिया मैंने आपको, और किस तरह बताऊं? ये तुम किस लहजे में मुखातिब हो रहे हो आती? कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की, जब तक मुझे तुम्हारी सारी परेशानी का इल्म नहीं हो जाता मैं तुम्हें कहीं जाने की इजाजत नहीं दूंगा। आप मेरी परेशानियों में मजीद इजाफा मत करें। मैं फैसला कर चुका हूं, मैं जा रहा हूं और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। हाथी, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। Why don't you understand? मैं सफोकेटेड माहौल से तंग आ चुका हूं। मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, अपनी मर्जी से सांस लेनी है। अनबिलीवेबल, ये तुम नहीं हो बेटा। हाथी, मुझे बताओ क्या बात है? किस चीज से भाग रहे हो तुम कि तुम्हें घर का पुरसुकून माहौल सफोकेटिंग लग रहा है? मैंने जिंदगी में कभी तुम पे कोई पाबंदी आयद नहीं की। एक बाप की जगह दोस्त बनकर तुम्हारी जरूरतों को समझा है। मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी है। तुम किन हरकतों में पड़ गए हो? ना ही मैं बच्चा हूं, ना ही मैं बेवकूफ हूं। प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। आतिफ, कैसे बात कर रहे हो तुम पापा से? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? आहत, प्लीज कंट्रोल। आतिफ बहुत परेशान लग रहा है। पापा, आप बताएं क्या मसला है इसका? अचानक नॉर्दर्न एरिया जाने की बात कर रहा है। तुमसे मिले बिना, मुझसे इजाजत भी नहीं ली। मैं परेशान नहीं होऊंगा तो और क्या होऊंगा? फिर वही बात, फिर वही शिकायत। मैं आपसे कह चुका हूं, मैं बच्चा नहीं हूं। नहीं हूं मैं बच्चा। मैं अपनी जिंदगी को अच्छी तरह जानता हूं, क्या सही है क्या गलत है।
आप तो बूढ़े हो चुके हैं, अपनी जिंदगी गुजार चुके हैं, कम से कम मुझे तो मेरी जिंदगी जीने दें आप आतिफ। अपनी हाथ में रह के बात करो। तो मुझे कौन मजबूर कर रहा है ये सब कुछ करने के लिए? बताएं, कौन मजबूर कर रहा है? आतिफ क्या हो गया है इस तरह से क्यों? प्लीज, मैं भाई और बाबा से बात कर रहा हूं ना, कोई बाहर वाला हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी करे, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब इन्हें शादी से पहले घर आने की आजादी है, तो फिर मेरी आजादी में आपको कैसा इशू? चले जाओ यहां से, चले जाओ, और तब तक इस घर का रुख मत करना जब तक तुम्हें अपनी गलती और रवैये का एहसास ना हो। चले जाओ। बाबा पापा बाबा ठीक तो है आप? ठीक हूं मैं। आज तो यूनिवर्सिटी ऑफ थी, तो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? घर पे फोन पे बात करना सेफ नहीं था, इसलिए बुलाया। देखो हानिया, तुम्हारे कहने पर मैंने आतिफ पर ये बम तो फोड़ दिया है, लेकिन अब मुझे वहम आ रहे हैं, अगर उसने वाकई टेस्ट करवा लिया और जो रिपोर्ट तुमने बनवाई थी वो झूठी साबित हो गई तो मैं बहुत बुरा फंस जाऊंगी। देखो, खिलाड़ी जब खेल के मैदान में उतरता है तो वो हार और जीत के डर से मैदान छोड़कर नहीं चला जाता, बल्कि एंड तक एफर्ट करता है। और आतिफ की हालत देखकर ये साफ जाहिर हो रहा है कि उसने तुम्हारे झूठ पर आधा यकीन तो कर लिया है, बस उसे आधा यकीन और करना है, क्योंकि जब तक वो पूरा यकीन नहीं कर लेता उसे पाना नामुमकिन है। तुम्हें यकीन है वो मुझे अपना लेगा? देखो, ये बात तुम्हें पता है, मुझे पता है, मगर उसे नहीं। अपनी बातों में उसे तब तक उलझा कर रखो जब तक वो तुम्हारी बात पर पूरा यकीन नहीं कर लेता। देखो, वो अपने बाबा और भाई से बहुत मोहब्बत करता है, वो उनकी इज्जत की खातिर खुद को तो मिटा देगा, मगर उनके नाम पर कोई ज़र्ब नहीं आने देगा।
ये लो फूल, मेरी मोहब्बत का तोहफा। देखो मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूं, मुझसे शादी करोगी तुम? कहो मुझसे शादी करोगी तुम? तुम अखियों का नूर हो गए, क्यों अखियों से दूर हो गए, वजह क्या मजबूर हो गए। अचानक नॉर्दर्न एरिया जाने की बात कर रहा है, तुमसे मिले बिना, मुझसे इजाजत भी नहीं ली। मैं परेशान नहीं होऊंगा तो और क्या होगा? फिर वही बात, फिर वही शिकायत। मैं आपसे कह चुका हूं मैं बच्चा नहीं हूं, नहीं हूं मैं बच्चा। मैं अपनी जिंदगी को अच्छी तरह जानता हूं, क्या सही है क्या गलत है। जब इन्हें शादी से पहले घर आने की आजादी है, तो फिर मेरी आजादी में आपको कैसा इशू? चले जाओ यहां से, चले जाओ, और तब तक इस घर का रुख मत करना जब तक तुम्हें अपनी गलती और रवैये का एहसास ना हो। हद में रह के बात करो। तो मुझे कौन मजबूर कर रहा है ये सब कुछ करने के लिए? बताएं, कौन मजबूर कर रहा है? आतिफ क्या हो गया है इस तरह से क्यों? प्लीज, मैं भाई और बाबा से बात कर रहा हूं ना। कोई बाहर वाला हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी करे, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता।
हेलो, ये तुम्हारे लिए। मुझे नहीं चाहिए। प्लीज प्लीज मेरा रास्ता मत रोको। प्लीज मेरा दिल मत तोड़ो, ले लो ये। हाँ तो मैं कब कह रही हूँ कि मुझे दिल दो? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा दिल। देखो मेरा दिल बहुत इंपॉर्टेंट, बात सुनो, ये लो, लेती भी जाओ। हैरान हैं हम इस टूटे दिल से, नाम उसी का सुनाई दे। कहाँ चले गए हो बेटा? अपने बाप से भी कोई इतना नाराज होता है कि पलट के खबर ही ना दे। अगर मुझे पता होता कि तुम मेरे थप्पड़ का इतना गहरा असर लोगे तो मैं कभी तुम पे हाथ नहीं उठाता। अब तो महीना गुजर गया है, आकर तो देखो तुम्हारे बाबा की क्या हालत है। लौटो मेरे बच्चे, लौटो। लौटो बेटा। बाबा बहुत उदास हैं। आखिर आतिफ गया कहाँ है? आतिफ को कांटेक्ट करने का कोई तो तरीका होगा, कोई करीबी दोस्त, कोई जगह जहां वो जा सकता है, कुछ तो। कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा तो कह रहे थे कि वो शायद नॉर्थर्न एरियाज में गया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो वहां पर गया ही नहीं। फिर कहाँ है वो? अगर मुझे पता होता तो मैं 2 जूते लगाकर उसे वापस लेकर ना आता। उसके तमाम दोस्तों से भी मालूम किया है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। यहां तक कि आफान, जो उसका बेस्ट फ्रेंड है, उसको भी कुछ मालूम नहीं। पता नहीं कहाँ गया है वो। ये तो बहुत परेशानी की बात है आहत। क्या पहले कभी आतिफ ऐसे घर से गया है? इसी बात की तो परेशानी है कि पहले तो वो एक दिन भी हमारे बिना नहीं रह सकता था। अब वो इतने दिन हमारे बिना गुजार रहा है। जरूर कुछ तो बात है। कल रात को मैं उसके कमरे में गया था। बहुत सारे गिफ्ट्स मुझे मिले उसके कमरे में। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी लड़की के लिए उसने लिए थे, लेकिन शायद उसने एक्सेप्ट नहीं किया। यहां तक कि एक रिंग भी मुझे वहां पर मिली। मेहमान, मुझे लगता है उसने शायद किसी लड़की को प्रपोज किया होगा और उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। मुझे तो यही वजह नजर आती है उसके इस बदले हुए रवैये की। उस दिन जब तुम मुझे ड्रॉप करने आए थे घर, तब भी नहीं बताया शिफा के बारे में, और आहत ने भी कुछ नहीं कहा। भाभी वो उन्हें कुछ नहीं पता। तो इसमें छुपाने वाली क्या बात है? वैसे तुम शिफा से मिले कहाँ? हम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते। अच्छा, पहले नहीं पता था मुझे। छे यार, अगर आपकी एंगेजमेंट में आता मैं, आपको उसी दिन पता चल जाता, लेकिन मैं तो यहाँ था ही नहीं। आप तो जानती थी ये बात। क्या हुआ है? तुम किस सोच में पड़ गई? मैं जानती हूँ वो लड़की कौन है। तुम जानती हो कौन है वो लड़की? कौन है ईमान?
शिफा। अपनी शिफा? आतिफ ने मुझे बताया था कि वो शिफा को पसंद करता है, लेकिन शिफा उसे पसंद नहीं करती। शायद इसी बात से दिल बर्दाश्त हो कि वो यहाँ से चला गया है। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ शिफा, जवाब दो। तुमने आतिफ को क्यों ठुकराया था? कोई ठोस वजह तो होगी। मैं वो वजह जानना चाहती हूँ। तुम्हें अंदाजा भी है आतिफ कई हफ्तों से घर से लापता है। अहद और उसके बाबा ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं। तुमने शायद नोट नहीं किया हो कि वो यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा, लेकिन जो उसके दम से जिंदा है, अगर आतिफ को कुछ हो गया तो उनका हाल क्या होगा तुम जानती हो? एहसास भी है तुम्हें? तुम उससे लास्ट टाइम कब मिली थी? अगर तुम्हें कुछ भी पता है मुझे बताओ प्लीज। ईमान आपी, मैं सच में नहीं जानती वो कहाँ है। मुझे तो खुद ये बात अभी पता चली है आपसे कि वो घर से लापता है। कोई भी अपने साथ इतना गलत नहीं करता जितना आतिफ कर रहा है। ये मोहब्बत ही है जो इंसान को इतना बेबस बना देती है। उसमें 100 ऐब होंगे जो मैं नहीं जानती और तुम जानती हो, लेकिन एक बात मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ, उसकी तुम्हारे लिए मोहब्बत बिल्कुल सच्ची है। काश तू भी कभी दिखाई दे।